दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद एक में क्या लिखा हुआ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब ये इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इस आर्टिकल से हमको तीन बातों का ज्ञान होता है। पहला नाम जो लिखा है वो इंडिया या भारत लिखा है। ये इंडिया या भारत क्या है, तो ये देश का नाम है। मतलब जिस देश के संविधान का हम अध्ययन कर रहे हैं उस देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। अब आप सोचिए, यहाँ पे इंडिया अर्थात भारत लिखा हुआ है, ये बीच में अर्थात लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, जब भारत के संविधान का निर्माण किया गया तो आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान सभा के सदस्य अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करते थे और संविधान का अध्ययन करने के बाद उस देश की अच्छी बातों को लाने के बाद संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। चर्चा के बाद जो सबसे बढ़िया रिजल्ट आता था उसको संविधान में जगह दी जाती थी। तो भाई जब भारत के नाम की चर्चा हुई कि भारत के संविधान का नाम क्या रखना चाहिए, तो भाई इसमें दो दल सामने आ गए। एक दल चाहता था कि पुराने भारत के नाम को ही रखा जाए, जबकि दूसरा दल कुछ नवीन परंपरा से जुड़ा हुआ था। वो चाहते थे कि अंग्रेजों की दास्ता से जब हम मुक्त हो रहे हैं और अब हमारा देश कुछ नए आचार विचार के साथ आगे बढ़ेगा, तो क्यों न इसका नाम इंडिया रख दिया जाए। दोनों दलों के तर्क को ध्यान में रखते हुए भारत और इंडिया दोनों नाम को संविधान में जगह दे दी गई और इसीलिए हमको बीच में लिखना पड़ गया इंडिया अर्थात भारत। अब आप देखिए, यहाँ पे अर्थात जो शब्द लिखा है, ये अर्थात शब्द क्यों लिखा गया है? अर्थात शब्द लिखने का मूल कारण यह है कि जैसे आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, गो मतलब होता है जाना, कम मतलब होगा आना, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ऐसे ही अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे इंडिया मतलब, तो भारत आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यह व्याकरण सम्मत नहीं है। इसीलिए इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए इंडिया अर्थात भारत लिखा गया है। इसका मतलब होता है भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, इसलिए अर्थात शब्द लिखा गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा जो शब्द लिखा गया है वो है संघ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो संघ शब्द की एंट्री वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आई, लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा ही संघ शब्द दिया गया है तो आपने गौतम बुद्ध को ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर आप गौतम बुद्ध का दर्शन पढ़ेंगे तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। मतलब जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम में संघ शब्द की एंट्री नहीं हुई थी, उससे पहले हमारे गौतम बुद्ध ने संघ शब्द के बारे में बता दिया था कि संघम शरणम गच्छामि। तो संघ शब्द जो है ये क्या बताता है? तो संघ शब्द बताता है भारत में शासन का स्वरूप कैसा है। तो भारत में शासन का स्वरूप संघ शब्द के द्वारा बताया जा रहा है कि भारत में शासन का जो स्वरूप है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। सवाल है कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? तो भाई शासन प्रणाली जो है हमेशा दो प्रकार की होती है। एक होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरा संघात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पूरे देश का शासन एक व्यक्ति, एक संस्था और एक ही केंद्र बिंदु के माध्यम से चलाया जाता है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में सरकार के अलग अलग स्तर पे अलग अलग नेतृत्वकर्ता होते हैं और ये अपने नेतृत्व के माध्यम से अपने अपने क्षेत्रों का विकास करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र स्तर, राज्य स्तर, पंचायती राज या नगरीय निकाय स्तर पर शक्तियों का बंटवारा होता है। तो हमारे यहाँ दोस्तों क्या है, तो संघात्मक शासन प्रणाली है और इस संघात्मक शासन प्रणाली के शब्द को बताने के लिए ही यहाँ पे संघ शब्द लिखा गया है। अब बात करते हैं राज्यों का संघ। ये जो राज्यों का संघ लिखा है, ये राज्यों का संघ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, संविधान सभा में जब चर्चा चलती थी तो राज्यों का संघ लिखने से पहले एक शब्द की और बात हुई। बोला गया राज्यों का संघ क्यों, राज्यों का समूह लिखा जाए। राज्यों का समूह मतलब ग्रुप ऑफ स्टेट, इसमें भी क्या समस्या है? आखिर भारत जो है वो राज्यों का समूह ही तो है। इतने सारे राज्य तो नजर आते हैं, तो राज्यों का समूह तो हुआ। तो भाई राज्यों के कुछ पक्ष चाहते थे कि राज्यों का समूह लिखा जाए और कुछ पक्षों ने बोला कि राज्यों का संघ लिखा जाए। तो कैसे राज्यों का समूह को हटाकर राज्यों का संघ लिखा गया, इस पे थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, समूह और संघ दोनों समान शब्द होते हुए भी थोड़े थोड़े अलग हैं। देखिए दोस्तों, राज्यों का समूह और राज्यों के संघ में अंतर यही है कि जो समूह है वो टेम्परेरी जुड़ाव को बताता है और संघ जो है परमानेंट जुड़ाव को बताता है। जैसे दोस्तों ये मार्कर है, ये मार्कर अभी एक नजर आ रहा है, लेकिन इसके सारे अंगों को हम धीरे धीरे कभी भी अलग कर सकते हैं। ये अंग अलग कर दिया मैंने, इसका जो इंक है उसको भी अलग किया जा सकता है। समूह इसी टेम्परेरी जुड़ाव को बताता है कि सारे अंग जुड़े हुए जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी वो अलग हो सकते हैं। तो सवाल ये कि संघ क्या है? तो संघ क्या है, तो संघ की तुलना हमारे शरीर से की जाती है। जैसे हमारे शरीर में सारे अंग होते हैं और ये सारे अंग अलग अलग कामों को करते हैं और ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए भी चाहें तब भी शरीर से अलग नहीं हो सकते। हमारा जो भारतीय संघ है ये इसी प्रकार का संघ बनाया गया है। जैसे एक शरीर होता है और शरीर के जो सारे अंग हैं वो चाह कर भी हमसे अलग नहीं हो सकते, वैसे ही भारत के राज्यों को बनाया गया है। और भारत के राज्यों को संघ में इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये अगर राज्य चाहें तब भी भारत के संघ से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे राज्यों के समूह के बदले राज्यों का संघ लिखा गया है।
तो दोस्तों आर्टिकल 1 हमको ये तीनों बातों को बताता है कि भाई इंडिया अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है, अर्थात इंडिया या भारत देश का नाम है। जो संघ लिखा है वो संघात्मक शासन प्रणाली को बताता है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यों का संघ टेम्परेरी जुड़ाव का नाम बता के परमानेंट जुड़ाव को बताता है, जहां पर राज्य जो हैं वो संघ के साथ ऐसे जुड़े हुए होंगे कि वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। जैसे शरीर के अंग अलग नहीं हो सकते, वैसे ही हमारे राज्य जो है वो संघ से इस प्रकार चिपके हुए होते हैं कि वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा। जय हिंद।